नवा गुरु बिन भवन तरई न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। बोल श्री गुरु महाराज की जय। प्रभु प्रेमियों, आज आप सबका परम सौभाग्य है कि घर बैठे बैठाए कंचनपुर में सत्संग लाभ मिल रहा है। सत्संग की क्या महिमा है ये देवता लोग जानते थे। मनुष्य सत्संग की महिमा को नहीं जानता। कहते हैं कि राजा परीक्षित को जब समीक ऋषि ने अपमान सहन करके तो शांत बैठे रहे, लेकिन उनका शिष्य पुत्र श्रृंगी ऋषि जो था, श्राप दे दिया कि मेरे पिता के गले में जिस किसी ने भी मृतक सर्प का माला पहनाई है, यही सर्प यानी तक्षक बन करके ठीक आज के 7वें दिन दस लेगा और उसकी मौत हो जाएगी। और जब महाराज जागे तो श्रृंगी ऋषि ने आक्रोशित आकर के गले से माला उतारी और बाहर फेंका। तो बोला कि किसने ऐसा दुस्साहस किया? तो बोले पता नहीं किसने दुस्साहस किया, कि मैंने तो उसको श्राप दे दिया है कि आपका जो अपमान करे और वो सुरक्षित नहीं रह सकता, उसको जीने का अधिकार नहीं है। तो बोले कौन था? बोले पता नहीं कौन था, मैंने तो देखा नहीं। तो आसपास के लोगों ने कहा इधर राजा परीक्षित आए थे और हो न हो उन्होंने ऐसा किया। तब समीक ऋषि ने आंख बंद करके देखा कि ओहो ये तो राजा परीक्षित का काम है। अच्छा, पिंटू का यही गांव है? हाँ। तो राजा परीक्षित बोले जाओ जाओ कहो कि बचने का उपाय तो कर ले। यानी श्राप एक ऐसी चीज है जिसको वापिस नहीं किया जा सकता, कैंसिल नहीं किया जा सकता। नहीं तो पिता या गुरु कह सकते थे कि भाई श्राप को वापिस ले लो, लेकिन जैसे तीर से निकला हुआ बाण और मुंह से निकली हुई गोली वापिस नहीं हो सकती। बोल दिया तो बोल दिया, अब कितनों तुम हाँ हजूरी करो, बात बनती नहीं। राजा परीक्षित को खबर लगी तो वो अपने गुनाह को कबूल कर लिया और मान ले कि हाँ मैं इसी प्राण दंड का अधिकारी हूं कि मैं अपने गुरु का अपमान कर दिया, अपने राज्य में रहने वाले संत का अपमान कर दिया, और किसी और ने नहीं किया, हमने खुद किया, जानबूझकर नहीं किया। ये सब कलयुग के प्रभाव के कारण हुआ और कलयुग को भी हमने ही आश्रय दिया। कलयुग को हम प्राण दंड दे सकते थे, लेकिन उसको भी परमात्मा ने जन्म दिया था तो हम नहीं रोक सके। अंत में क्या होता है कि निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, कि अपने अपने कर्मों का शुभाशुभ फल भोगना ही पड़ता है। अब ये तक्षक हमारा एक माध्यम बना और मेरे मन में ये क्यों भावना आ गई कि मैं अपने संत से सेवा करवाऊं। संत के दरबार में जाकर तो हमें सेवा करनी चाहिए थी, लेकिन मेरे मन में तमन्ना गुरु जी मुझे पानी पिलाओ, इतनी ही ना बात थी, और तो कोई बड़ी बात थी। तो गुरु से सेवा
कराने की इच्छा ही उसके क्रोध का कारण बना। और गुरुजी साधारण अवस्था में नहीं बैठे थे, तो बुद्धि योग में थे, भाव योग में बैठे हुए थे। समाधि का मतलब होता है सम माने बराबर, धी माने बुद्धि। जो बुद्धि हमें भ्रमित कर रही है संसार की ओर, उसका वो शोधन कर रहे थे। शारीरिक अभ्यास से ताकत बढ़ती है, पहलवानी होती है कि नहीं, दंड बैठक कुश्ती, ये करने से आदमी का शारीरिक बल बढ़ता है। और ध्यान करने से, ध्यान एक बुद्धि की कसरत है, आदमी फिर बुद्धिमान बनता है। अखाड़ा में अभ्यास करने से बलवान बनता है, कार्य क्षेत्र में मेहनत करने से आदमी धनवान बनता है, और विद्या अध्ययन में विद्वान बनता है। ऐसे ध्यान करने से बुद्धिमान बनता है। और बुद्धि के बगैर आज मनुष्य जो है पशु हो गया है। ज्ञानेन हीना पशुभिर समानाम, ज्ञान से हीन जो है मानव पशु तुल्य है, उसकी कोई कीमत नहीं। इसलिए हम लोगों को कुछ न कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे बुद्धि का विकास हो। बुद्धि के विकास के लिए बड़े संतों ने हनुमान चालीसा क्या क्या पाठ करवाया, लेकिन उससे भी दिव्य वस्तु आपके गुरु महाराज जी की आरती में वहां आप मांगते हैं। एक दफा सभी देवताओं के बीच में हनुमान जी भी बैठे थे, तो बोले हनुमान जी आज मंगलवार के दिन है, आप यहाँ बैठे हुए हैं, आपको तो मंदिर में जाना चाहिए, बहुत बुद्धि मांगने के लिए लोग आ रहे हैं। तो हनुमान जी बोले कि आज 10 साल से यही मांग रहे हैं और हम उनको दे रहे हैं, और दूसरे लेते तो है ही नहीं। देता हूं, उधर नशा खा के बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं, आपस में लड़ करके हमारी बोली को खराब कर देते हैं। तो ऐसी बुद्धि देने से क्या फायदा, उनके पाप में तो मैं ही सहायक बन रहा हूं। इसलिए उनको मांगने दो, भीख मंगे है दूसरे मांग रहे। बोले कि नहीं आप तो दाता हैं। अरे नया नया भिखारी आए तो उसको दिया जाए, एक एक भिखारिया रोज मांगे दरवाजे पर तो जरा अच्छा नहीं लगता। पंजाब में एक जगह है पठानकोट, बहुत समय की पहले की बात है। एक लड़का भीख मांगता था और वो 4 आना भिक्षा मांगता था नियम से, और उस समय 4 आना भी बड़ा हो जाता। 4 आना में उसका तीनों टाइम का भोजन पानी सब ठीक हो जाता था। तो एक कोई अफसर बैठा हुआ था, तो बोले कि भाई तुम 4 आना ही क्यों मांग लेते हो, अगर हम 8 आना दे दे तो। बोले फिर मैं 2 दिन भिक्षा नहीं मांगूंगा। क्या 2 दिन भिक्षा नहीं मांगूंगा। और बोले अगर 1 रुपया दे दूं तो, बोले जीवन में कभी भिक्षा नहीं मांगूंगा। बोल गुरु महाराज की। अगर 1 रुपया कोई दे दे तो मैं जीवन में भिक्षा नहीं मांगूंगा, इतना मेरे को विश्वास है। बोले कैसे नहीं मांगने, 4 दिन में चर्चा आना खत्म हो जाए। बोले नहीं, मैं भिक्षा मांग के फिर बैठूंगा नहीं, फिर मैं उद्योग करूंगा, परिश्रम करूंगा, है ना। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै। उद्यम से कार्य की सिद्धि होती है, मनोरथ मात्र से नहीं। लेकिन मनोरथ के लिए कुछ न कुछ पूंजी तो चाहिए ना, है ना। और मेरे लिए 1 रुपए की पूंजी बहुत है। बोले तू क्या करेगा। बोले 4 आना आज के लिए तो खा लूंगा, और कल के लिए मैं निश्चिंत हो ही जाऊंगा, और 8 आने के मैं मूंगफली ले आऊंगा, रेवड़ी ले आऊंगा, वो बेचूंगा, और उसमें 4 आना 8 आना रोज कमा लूंगा।
फिर उस पैसे से मैं पूंजी बढ़ाते जाऊंगा और खर्च में सिर्फ 4 ही आना करूंगा। ऐसे रुपया के ₹1.25 हो गया, ₹1.5 होगा, ₹2 होगा, हम अपना पूंजी बढ़ाते चले जाएंगे और मुझे भीख मांगने की नौबत नहीं। हाँ, तुरंत उस परोपकारी था, बोले 4 आना क्या देना है, अगर जीवन भर की दरिद्रता मिट जाए इससे अच्छी बात क्या, ₹1 वो आज अरबपति बना हुआ है लड़का, उसका खानदान बहुत साल पहले की बात। तो कहने का मतलब है कि परम पिता परमात्मा ने हमको बुद्धि तो दी है, लेकिन उस बुद्धि को हमने दुरुपयोग कर दिया, सदुपयोग नहीं किया, क्योंकि हमें पुरुषार्थ की भावना नहीं है, पुरुषार्थी हम लोग नहीं है। तो हनुमान जी ने कहा इन लोगों को बुद्धि देने से कोई फायदा नहीं, ये रोज मांगते हैं, लेते तो ही नहीं, इसलिए जाओ मांग मांग के अपने आप चले जाओ। लेकिन हमारे सतगुरु महाराज हैं, संत सतगुरु के शरण में जाओ तो क्या देते हैं, नमो सदगुरु ज्ञान दाता अनुपम, दाता है, वो दे रहे हैं, उनसे मांगने की जरूरत नहीं है। कहते हैं ना, बिन मांगे सो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी, अरे कहे कबीर वह खून बराबर जिसमें खींचा पानी। तो भगवान से हम लोग आशीर्वाद मांगते हैं, अरे आशीर्वाद तो अपने आप मिल जाएगा अगर तुम सही ढंग से जीवन यापन करोगे तो सत्संग की महिमा, बुद्धि की महिमा कोई बिरला ही जानता है, कोई बिरला जानता है। नहीं तो हमारे गांव की तो यह हालत हो गई आजकल, एक आदमी इत्र बेचने गया, लोग पूछते ना सत्संग से क्या होगा, तो एक आदमी इत्र बेच रहा था, देखा बड़े बड़े मकान है, माने जमींदारों का घर है, वो सोचा कि हमारी इत्र बिक जाएगी। तो बच्चे लड़के खेल रहे थे, तो भाई इतनी बड़े घरों के लड़के होंगे, ए बाबू इधर आओ, यहाँ पर सेंट लगा, बोले क्या है, इत्र है, इत्र दिए तो सब चाटने लगे कि खट्टा है कि मीठा है कैसा है, वो जानते ही नहीं थे कि इत्र का काम क्या होता है। बोले बाबा तमीज लड़के बताए, जिनको ये भी नहीं पता है कि इत्र सूंघने की चीज है। बोले बाबू तुम्हारे माँ बाप कहाँ है, बोले घर में, चलो हम बाप से मिलते हैं। माँ बाप आए, बोले आपके लड़के बड़े बदतमीज हैं, उनको इतनी भी अकल नहीं है। बोले क्या हुआ, बोले इत्र जो है इसको हाथ में लगाया और वहीं पर ये चाटने लगे। मैया कहते है ये मूर्ख, उसको घर में लाके रोटी से खाना चाहिए था। ये वही चाट किया, अकेले साथ ले लिया, तो अपने गठरी लिया और भाग गया वहां से। बोले यहाँ कोई कदरदान आदमी नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि चीज की कदरदान कोई नहीं है। हम लोग मनुष्य शरीर के कदर कर रहे हैं। देव दुर्लभ मनुष्य तन मिला, यह तन कर पल विषयन भाई, और स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। ये अंत में दुख देने वाला है, लेकिन मनुष्य लगा हुआ है इसी में, शब्द सुनने में, रूप देखने में, आदि आदि। और स्वयं नारायण कहते हैं, भगवान कहते हैं। और ये बात कब कही, भगवान ऐसे ही नहीं कहते। पहले राज्य गद्दी पर जब बैठे तो सबसे पहले 3 चीज की व्यवस्था करी राम जी ने। क्या, दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। आम जनता के लिए 3 प्रकार का दुख है। शारीरिक कष्ट, तो शारीरिक कष्ट के लिए भगवान ने योगाभ्यास शुरू करवा दिया।
दंड बैठक करो, खाने पीने की सुंदर व्यवस्था दे दी ताकि शरीर से लोग निरोग रहें। परमात्मा ने आपको ये धान चावल दिया है कि नहीं? लेकिन लोग चावलवे को गला के पानी पी रहे हैं, चावल को सड़ा रहे हैं, महुआ को सड़ा रहे हैं, गुड़ को सड़ा रहे हैं, जिसको शराब कहते हैं। खाने के लिए था भात, पुलाव, खिचड़ी, अब उसको क्या करें, सड़ा रहे हैं। अब सड़ाने के बाद उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन हुआ, जिस भोजन से तंदुरुस्ती और बुद्धि बढ़नी थी, उसको पीने से बुद्धि भी भ्रष्ट और शरीर भी भ्रष्ट हुआ कि नहीं हुआ? अब परमात्मा चावल न दे तो भगवान चावल खाने के लिए दिए थे। अब भात खाने से फालतू है तो उसको सड़ाएंगे हम और घर में लड़ेंगे। अपनी बुद्धि का प्रयोग लड़ाई में लगा दिया। भगवान कहते हैं सबसे पहले जो देह का दुख है उसको मिटाने का उपाय करना चाहिए। और राम राज्य की व्यवस्था में सबसे पहले शारीरिक शक्ति का विकास हुआ। उनके राज्य में कोई बीमार होता ही नहीं था, क्योंकि वो स्वयं सुबह उठते थे, सबको सुबह उठाते थे। सुबह नहाने से ही सैकड़ों रोग मिट जाता है, मिट गया। दैविक कोप था पहले, यज्ञ नहीं होता था, हवन नहीं होता था, पूजा लोग नहीं करते थे, पाठ नहीं करते थे, जप तप नहीं करते थे। तो राम ने कहा कि भाई हमारा तुम्हारा जीवन जो है अज्ञात शक्ति के अधीन है। अज्ञात शक्ति को ही हम ईश्वरीय शक्ति कहते हैं। अच्छा, आप धरती पर बैठे हैं तो क्यों बैठे हैं बताइए? गुरुत्वाकर्षण के कारण बैठे हैं कि नहीं? अगर ग्रेविटी पर, यद्यपि ये बहुत न्यूटन ने थोड़े ना चलाया है, कहते हैं ये सिद्धांत जो है लागू किया है न्यूटन ने, तो क्या उसके पहले गुरुत्वाकर्षण नहीं था क्या? समझा, इस रहस्य को समझा, समझे ना, लागू नहीं किया। ऐसे जिस परम पिता परमात्मा की कृपा से हम लोग जी रहे हैं, हम लोगों को मालूम ही नहीं चल रहा है कि उसकी कृपा से जी रहे हैं। आश्चर्य। भक्त लोग रिसर्च करते हैं न्यूटन की तरह कि सत्संग में वह ताकत है जो हम सब समाज एक हो सकते हैं। जैसे अभी आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए, तो कैसे इकट्ठा हुए? सत्संग के नाम पर न हुए हैं। सत्संग ऐसे ही है जैसे गेहूं के आटा को इकट्ठा बनावे, पानी बिना पानी डाले आटा आपस में चिपकेगा, रोटी बनेगी? सूखे आटा की रोटी पूरी कुछ बनेगा नहीं, उसमें पानी डालना पड़ता है। ऐसी समाज के प्रत्येक इंसान के अंदर वैचारिक भक्ति डाली जाए, और भक्ति है जो सबको जोड़ता है, संगठित करता है। भक्ति अति आवश्यक। भक्ति क्या है? संतों की संगति करना, फिर उनके साथ बैठकर भगवत कथा का श्रवण करना। तो भक्त में आपको बतलाया जाता है कि 3 करज हर इंसान के ऊपर चढ़ा हुआ है। 3 करज। इस संसार में सबसे ज्यादा दुखी कौन है? जिसके सिर पर करज है। सुबह शाम वही रिड़कता है कि नहीं? वो कर्ज कौन है? पितृ ऋण, बुजुर्गों का ऋण है हम पर। माता पिता ने कृपा करके मनुष्य चोला दे दिया है। हरि कृपा कर जन्म दियो, जगमात पिता द्वारे। हरि कृपा कर जन्म दियो। जन्म कौन दे रहा है? हरि, नारायण दे रहे हैं, और हम कहते हैं हमने जन्माया है। झगड़ा तो यही हो गया। अगर तुमने जन्माया है तो महाराज जी कहे कि एक बाल में बेटे के सिर के तोड़ देता हूं, तो एक बाल लगा दे।
लगाएगा। बोले पैदा तो तुम एक बाल नहीं कर सकते और सारे शरीर पर दावा बैठा लिया कि मेरा ही बेटा है, मेरी बेटी है, फलाना है, ढमकाना है। हरि कृपा कर जन्म दियो। ये परमात्मा ने कृपा करके जगत के माता पिता के माध्यम से हमें जन्म दिया है। इस बात को समझो, उस हरि की पहचान करो जिसने दिया, उसको तो हम भूल ही गए। और जिसके माध्यम से मिला है कम से कम उसको तो सम्मान कर, तो उनका भी ऋण है। इसलिए पितृऋण, पितृऋण से बचने का क्या उपाय है? मानवीय गुणों का विकास करना, इंसानी धर्म की पहचान कर लेना, ये पितृऋण से मुक्ति होगी। पुत्र जन्म दे देना, पुत्र को एक अच्छा मानव बना देना। जिस समाज में आप रह रहे हैं अपने से उत्तम नागरिक बना दीजिए, या आप स्वयं बन जाइए, उनको बड़ी खुशी होती। नहीं कहते बेटा पढ़ने गया, हमारा पैसा सफल हो गया, पितृऋण। फिर ऋषि ऋण है, गुरु का ऋण है। ऋषि गुरु को कहते हैं। गुरु का ऋण क्या है? आप उनके धर्म का प्रचार करें, उनके विचारों को फैलाएं, ताकि लोगों में भी ज्ञान की वृद्धि हो। ये गुरु का ऋण उतर जाएगा। उनके प्रचार प्रसार में आप लोग सहयोग करें, ये ऋषि ऋण उतर जाता है। और फिर आता है दैव ऋण। तो दैविक ऋण से क्या होगा? यज्ञ हवन जप तप पूजा पाठ से देव ऋण उतर जाता है। यानी उन देवताओं के प्रति आस्था जगा देना, एक अज्ञात शक्ति के प्रति आस्था जगा देना। तो राम जी के जीवन में तो पदार्थों की भी कमी नहीं थी, देव यज्ञ की कमी नहीं थी, और शारीरिक शक्ति की भी कमी नहीं थी। तीनों शक्ति से संपन्न हो गए। अब ये सब बहुरा न जाए, क्योंकि तीन चीज मिल जाने के बाद आदमी निठल्ला हो जाता है। वे निठल्ले न हो जाए, इसलिए कहा यह तन कर फल विषय न भाई। जो हमने तुम्हारे लिए अन्न का व्यवस्था, यज्ञ की व्यवस्था या भौतिक संसाधनों की व्यवस्था कर दी है, इसको खाते ही में समय मत बिता दो। अगर इसी में समय बिता दोगे तो मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। तुम क्या कर रहे हो? खा रहे हो, सो रहे हो, बच्चों को जन्म दे रहे हो, या अपने बलवान लोगों से डर रहे हो। आहार निद्रा भय मैथुनम च समान ये तत् पशु भी नरा। पशु में और नर में बराबर रूप से पाया जाता है। इसलिए हमको अपने मानवीय गुण का पहचान करना है। और मानव शरीर पाकर के परीक्षित जो है अभी देश के प्रचार प्रसार दुख सुख ही लगा रहा था। ऋषि का कोप हो गया, अब मरणासन की तैयारी हो गई। अब तो मरना ही है 7 दिन के अंदर। बहुत लोग ये कहते 7 दिन में ही सबको मरना है। नहीं, आपके जीवन में 7 दिन कई दफा आएगा, है ना? हर हफ्ता दिन बदलते रहता है कि नहीं? लेकिन परीक्षित के जीवन में दूसरा दिन दोबारा आने की संभावना नहीं है। वनली 7 दिन में ही मृत्यु है। अब बचने का क्या उपाय? तो तत्क्षण उसने राजपाट का त्याग कर दिया। हाय बेटवा कैसे काम करेगा, कैसे हल जोतेगा, कब धान बीजेगा, कब गेहूं बीजेगा। नो, जैसे हार्ट अटैक हुआ तुरंत लेट जाता है ना आदमी, वो बौद्धिक अटैक हो गया, वैराग्य। तुरंत राजा जन्मेजय सामने था, बेटा हम ये राजकाज संभाला, हम चले। बोले कहाँ जा रहे हैं? बोले हम गंगा के किनारे जा रहे हैं।
और हड़कंप मच गया कि ऐसे ऐसे मेरे को श्राप मिला है। उस श्राप को हमने स्वीकार कर लिया। उन्होंने कोई अनुष्ठान चाहते तो कोई अनुष्ठान करते नहीं, मृत्यु को स्वीकार कर आया है सो जाएगा। राजा रंग फकीर, एक सिंहासन पर चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। अरे कल को भी मरना है 7वें दिन में। ये तो अच्छा ना हुआ कि 7वें दिन हमको मालूम हो गया है? ये तो बहुत अच्छी बात है। निश्चय मृत्यु है। चला गया, बड़े बड़े ऋषि मुनि दौड़े तो सुखदेव मुनि आ गए। क्या बात है, ऐसे ऐसी बात है। तो भागवत कथा का आयोजन करने ही वाले थे तो सबसे पहले पता लग गया देवलोक में। और देवता लोग अमृत की कला, जैसे आप लोग सत्संग में आते हैं ना, तो कोई फल है, फ्रूट है, मेवा है, मिष्ठान है, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाते हैं। अरे करना चाहिए। सत्संग में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। माता पिता गुरु जो पूज्य हो, वृद्ध हो, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेकर जाना। संतों ने कहा कुछ नहीं है तो फूलवे लेके जाओ। अब लोग कहने लगे फूले के पीछे पड़ गए, क्योंकि फूल हम तो लगाए नहीं, तो भगवान का लगाया हुआ है, इसको तोड़ने से कोई फायदा नुकसान भी नहीं। फूलवे फूल चढ़ाने लगे। फूल का मतलब है तुम्हारे परिश्रम का फूल, मेहनत का फूल, अन्न धन वस्त्र आदि, ये तुम्हारे हाथ का फूल कहलाता है। तुम्हारे पुरुषार्थ से वो न फूला है। खैर सब देवता लोग आ गए। सुखदेव कहे ओहो ये देखो ये स्वार्थी लोग आ गए। बोले क्या चाहिए? हम तुमको तो निमंत्रण दिए भी नहीं। बोले नहीं महाराज, कथा में तो बिना निमंत्रण के लोग आते हैं, और यज्ञ हो रहा है तो बिना मांगे लोग देते हैं। ये क्या लाए हो? बोले अमृत लाए हैं। बोले अमृत की क्या काम है? बोले महाराज परीक्षित मरने वाले हैं कि इनको अमृत पिला दीजिए और अमर हो जाएंगे, इसकी गारंटी हो जाएगी। सुखी हो जाएगा, ये अमृत का गारंटी नहीं है। तो बोले फिर क्या होगा? बोले मरेंगे नहीं, और बदले में आप कथुआ हमको सुना दीजिए। अब देखो सुखदेव जी कौन है? परीक्षित के परदादा हैं। कौन है? कैसे भला? अभिमन्यु के बेटा अर्जुन दादा हुए ना, है कि नहीं? और अर्जुन के दादा हैं ये सुखदेव, क्योंकि धृतराष्ट्र के समकक्ष ये है, तो क्या हो गए? परदादा हो गए। तो अपन पोता के हित में ना बात करेंगे बुजुर्ग हैं। तो बोले कि ले जाओ ये अमृत। कहाँ कांच और कहाँ हीरा? हीरा है कथा, जिस कथा की आज हम लोग कीमत नहीं लगाते हैं, जिस प्रवचन के हम लोग कीमत नहीं लगाते हैं, और ये कीमत सुखदेव जी ने उस शापित परीक्षित को समझा दिया। और वो चले गए अपना अपना पैसा लेके, यानी अमृत लेके चले गए। बोले हमारे कथामृत रसा स्वाद कुशला सौनको ब्रवीता। कथामृत के रसा स्वादन करने वाले में कुशल सौनक जी थे, यानी संतों की वाणी को सुनने में जो कुशल हो, यानी उस वाणी को समझने वाला भी तो चाहिए ना, तब ना हमारे चित्त में स्वभाव में परिवर्तन आएगा। और 7 दिन के अंदर उसको इतना तत्व बोध हो गया कि हम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। और तक्षक आया, उनके शरीर को डंक मारा। शरीर के डंक मारने से पहले अंतःपुर में चले गए, यानी अंतःकरण में। इस तरह से उनकी कैवल्य की सिद्धि हुई, मोक्ष की सिद्धि हुई। तो सत्संग की महिमा की पहचान करो। तो भाई और बहनों, इतना ही कहकर वाणी को विराम देता हूँ। और 9